कि आप जो है अब विवाह भी करने वाले हैं। शादी भी करना, हाँ, लेकिन लव नहीं। लव नहीं करेंगे? हाँ, नहीं yes। धीरेन्द्र शास्त्री जी फ्रॉड है। मैं बस इस चीज को, अगर वो फ्रॉड है ना। बागेश्वर धाम सरकार को आज कौन नहीं जानता। बागेश्वर धाम सरकार केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं। इनका वास्तविक नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, लेकिन इन्हें लोग ज्यादातर बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में इन पर अंधविश्वासी होने का आरोप भी लगाए गए हैं। साथ ही सुहानी शाह ने भी इन पर एक सनसनीखेज बयान जारी किया। इसके अलावा बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री अब शादी भी करने वाले हैं। आखिरकार क्या है पूरी कहानी, आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम सरकार एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं और कथावाचन के लिए ही ये महाराष्ट्र गए हुए थे। महाराष्ट्र की एक अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि अगर आप इतने ही ज्यादा बड़े ज्ञानी हो और आपके ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा है तो आपको हमारी एक परीक्षा से गुजरना होगा। अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने यह भी कहा कि अगर बागेश्वर धाम सरकार चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और उनकी परीक्षा में खरे उतरते हैं तो वो उनको 3 लाख रुपए का इनाम देंगे और उनके चरणों में माथा भी लगा देंगे। लेकिन उनकी ये चुनौती 13 जनवरी को होनी थी, लेकिन बालाजी धाम सरकार 11 जनवरी को ही महाराष्ट्र से चले गए। इसलिए अंधविश्वास उन्मूलन समिति के सदस्यों और अध्यक्ष ने उन्हें भगोड़ा कह दिया। इसके बाद में बागेश्वर धाम सरकार ने भी अपना पक्ष सबके सामने रखा है और कहा कि उनका कथावाचन का कार्यक्रम केवल 11 तारीख तक ही था, तो फिर मैं 13 तारीख तक वहां क्या करता। और अगर कोई भी इंसान उनकी किसी भी तरह की परीक्षा लेना चाहता है तो वो बागेश्वर धाम सरकार के पास आ सकते हैं। इसके बाद में बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और बहुत से न्यूज चैनल वालों को अपने दरबार में बुलाया और उनके पूछे गए सभी सवालों के जवाब भी दिए। इससे ये साबित हो जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार किसी से डरकर या फिर किसी समस्या के कारण वहां से नहीं गए थे। वो केवल अपनी कथावाचन का समय पूरा होने के बाद आए थे। लेकिन दोस्तों, ये बात तो सच है ही कि जब इंसान बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है तो उससे जलने वाले लोग भी बहुत ज्यादा खड़े हो जाते हैं। देखने में तो ये आता है कि अगर कोई इंसान सनातन धर्म का प्रचार करता है तब तो विरोधियों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ बागेश्वर धाम सरकार के साथ भी हो रहा है। बागेश्वर धाम सरकार का विरोध करने वाले में बहुत सारे लोग तो सनातन धर्म के ही हैं और उससे भी ज्यादा लोग दूसरे धर्म के हैं जो हमेशा ही सनातन धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बागेश्वर धाम सरकार वास्तव में चमत्कारिक है या फिर कोई ढोंग करते हैं? आपके इस सवाल का जवाब भी हम आपको दे देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार कभी नहीं कहते कि उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति है या फिर वो भगवान है। वे अपने आप को बालाजी का एक सेवक मात्र मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से वे दूसरों के दुख को दूर कर पाते हैं। और दूसरी बात रही ढोंग फैलाने की, बालाजी बागेश्वर धाम कभी भी किसी प्रकार का ढोंग नहीं फैलाते हैं। जब भी बागेश्वर धाम सरकार के पास में कोई किसी बीमारी को लेकर आता है तो वो उस बीमारी का कारण बताते हैं और उन्हें ये भी कहते हैं कि अगर आपका डॉक्टर का इलाज चल रहा है तो आप उस इलाज को जारी रखें और आपको 20 से 30% लाभ हमारी वजह से हो जाएगा। इससे किसी भी तरह का ढोंग नहीं दिखता है, बल्कि इससे मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और ईश्वर के प्रति आस्था ही बढ़ती है। बागेश्वर धाम सरकार कभी भी किसी से किसी भी प्रकार की दक्षिणा की मांग नहीं करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि उनके द्वारा जितने मनुष्य का भला हो जाए वो अच्छा है। तो दोस्तों, ये तो थी बागेश्वर धाम सरकार के बारे में बातें और उनके बारे में फैली हुई अफवाह। अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जिसका आए दिन YouTube पर कोई न कोई वीडियो आया ही रहता है, और वो है बागेश्वर धाम सरकार की शादी करने की बात। जब उनसे शादी करने के बारे में पूछा गया कि वे शादी कब करेंगे तो वे मजाक मजाक में कह देते हैं कि वे शादी कर लेंगे, लेकिन ये सच नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार संन्यास ले चुके हैं और एक सन्यासी कभी शादी नहीं करता। इसलिए जो लोग फैलाते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इस दिन शादी करेंगे, इसके साथ शादी करेंगे, वो सब बिल्कुल झूठ है। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने आप को बालाजी के चरणों में सौंप दिया है, इसलिए वे आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि मैजिशियन सुहानी शाह ने बाबा के बारे में क्या कहा। आप सुहानी शाह को तो जानते ही होंगे, जो कि एक मैजिशियन है। उनको जब एक न्यूज चैनल पर बुलाया गया और बागेश्वर बाबा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम बाबा जी को कोई ढोंगी या फिर फ्रॉड नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने कभी भी ये नहीं कहा कि वे भगवान हैं या ईश्वर का अवतार हैं या फिर कोई चमत्कार करते हैं। इसके बाद सुहानी ने ये भी बताया कि उनके द्वारा किए गए कार्य और लोगों की मन की बात को बताने को कोई चमत्कार नहीं कहा जा सकता, वो एक ट्रिक है जिसे मैजिशियन यूज करते हैं। सुहानी शाह ने बाबा को केवल एक मैजिशियन बताया है।
ये थी बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कुछ अनकही और अनसुनी बातें। हमें लगता है कि बालाजी धाम सरकार किसी प्रकार का ढोंग नहीं फैलाते हैं, बल्कि सनातन धर्म को पुनः जागृत करने वाले एक महापुरुष है, जो केवल मनुष्य जाति का भला करने के लिए दुनिया में आए हैं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।